तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको कोटक महिंद्रा बैंक में उनका सैलरी अकाउंट है और उनको यहाँ से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है। और वो उनको जानना है कि 10 साल, 15 साल और 20 साल की मेरी यहाँ की महीने की किस्त क्या बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको क्या ऑफर किया जाएगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, करंट इस समय होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आप सैलरीड हो तो 8.70 से स्टार्टिंग होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होगी। क्योंकि जो सब्सक्राइबर ने पूछा है उनका सैलरी अकाउंट है यहाँ पे, तो उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आराम से लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 8.70 से स्टार्टिंग हो रही है और क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 750 के ऊपर है तो भी आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो देख लेते हैं कि अगर उनको जानना था कि मुझे यहाँ पे 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 20 लाख रुपए होम लोन का अमाउंट डालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 8.70 अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। और अगर हम देखें 20 साल की, अगर आप महीने की किस्त देखें तो आपकी बनेगी 17,610 रुपए की और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 22,26,000 रुपए का। इसमें आपका प्रिंसिपल जो परसेंटेज में होगा वो होगा 47.3% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 22,26,000 का, जो कि होगा 52.7%। और अगर हम इसको 20 साल की बजाय 15 साल के लिए लेते हैं तो आपकी देखिए महीने की किस्त बनेगी 19,930 और इंटरेस्ट देखिए आपका कम होके 22 लाख जो हो रहा था वो 5 साल में देखिए कम हो गया 15,87,000 हो गया। और अगर आप इसको 10 साल के लिए लेते हो तो ईएमआई देखिए आपकी बनेगी 25,012 और इंटरेस्ट देखिए आपका जो 22 लाख बन रहा था 20 साल के लिए अब बनेगा आपका 10 लाख रुपए का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपना टोटल इंटरेस्ट और मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके। इस ईएमआई कैलकुलेटर पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में आपको और क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आप देख सकते हो 8.70 जो कि इस समय मिनिमम ही चल रहा है। ज्यादातर बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5 से लेकर 9% के अराउंड जो है होम लोन का चलता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। 50% आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी माफ हो रही है यहाँ पे, मतलब आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी वो 50% ऑफ पर यहाँ पे मिल जाएगा। 25 टेन्योर के लिए आप जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 18 से 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए आपकी, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 18 से 65 साल के बीच की आपकी एज हो सकती है। अब मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप देखिए इन सिटीज में रहते हो, दिल्ली हो गई, मुंबई, बैंगलोर, पुणे और चेन्नई, तो यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी कम से कम 20,000 रुपए की होनी चाहिए। और जो बाकी अदर सिटीज होंगी उनमें जो है मिनिमम मंथली सैलरी आपकी 15,000 रुपए की होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कितनी रिक्वायर होती है, तो देखिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह में काम करते हो या पार्टनरशिप फर्म वगैरह में, तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, तो उसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह है उनके लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो ईयरली इनकम है 2,40,000 होनी चाहिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे और चेन्नई जैसे सिटीज में हो, और बाकी अदर सिटीज में 1,80,000 रुपए की आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। अब आप जो है अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है, उनका सैलरी अकाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सैलरी डाल दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो हमने यस कर दिया, हाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अब आपकी मंथली सैलरी कितनी है, अब सैलरी के हिसाब से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मेरी मंथली सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए है तो 20,000 सैलरी डाल दी। ईएमआई मेरी जीरो है, मतलब जो अदर कोई अगर आपका लोन वगैरह चल रहा हो उसकी ईएमआई, तो उसकी मेरी जीरो है मान लीजिए। और लोन टेन्योर आप 20 साल के लिए लेना चाहते हो, और करंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ऑफर किया जा रहा है वो 8.70% पर ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे 8.70 डाल दिया। और अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हो, 20,000 आपकी मंथली सैलरी, देखिए आप 11,35,693 रुपए का यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब अगर आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे मान लीजिए 30,000 रुपए है, तो देखिए आप 20,44,000 रुपए का मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो 20 साल के लिए 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसके अलावा अगर आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे मान लीजिए हम बढ़ा के 40,000 करते हैं, तो आप देखिए 27,25,000 रुपए का लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और इसमें आप जो है मैक्सिमम 36,91,000 रुपए का लोन ले सकते हो। और ये हम टोटल आपको टेन्योर 20 साल के लिए कैलकुलेट करके बता रहे हैं। और अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही, मान लीजिए मेरी 50,000 सैलरी है और मेरी जो है 5,000 की कोई एक ईएमआई चल रही है, तो देखिए अब आपका लोन जो 36 लाख था वो आप घट के 31,23,000 हो गया। तो इस तरीके से आप अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो।
तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आप डिटेल में अपनी मंथली सैलरी हो गया, एग्जिस्टिंग अगर कोई ईएमआई चल रही हो, टेन्योर डाल के जो है अपना देख सकते हो आप कितना आपको यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स वगैरह है आप कैसे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर है, जैसे कि आपकी मंथली सैलरी वो काफी जो है अच्छी अगर है तो आपको आराम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी जो है बैंक प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा अगर आपकी करंट एज कितनी है, अब अगर मान लीजिए आपकी एज अभी जो है यहाँ पे 55 साल है, तो आप जो है मैक्सिमम जो है 5 से 6 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। अगर सैलरीड हो तो मैक्सिमम 5 साल के लिए लोन ले सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो मैक्सिमम 65 की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। तो एज जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर आपका कितना अच्छा है, आपने पहले अगर कभी लोन वगैरह लिया होगा, उसकी आपने टाइम से पेमेंट करी होगी तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया होगा। वहीं अगर आपने मान लीजिए डिफॉल्ट वगैरह करा होगा तो उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर जो है बिल्कुल खराब हो जाता है, और उस केस में बैंक आपको जो है बिल्कुल भी लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। इसके अलावा एक एज प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे देखिए सैलरीड इंडिविजुअल को लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 लास्ट 1 ईयर का आप दे सकते हो, और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर भी दे सकते हो, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको लास्ट ईयर का आईटीआर रिटर्न जो है आप पे देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या बिजनेस और पार्टनरशिप एग्जिस्टेंट प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब आप जो है होम लोन किसके लिए ले रहे हो, कोई अगर आपको नया घर खरीदना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है या एक्सटेंशन वगैरह कराना है, रिनोवेशन कराना है, उसके लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, तो उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। कुछ अदर वगैरह भी डिग्री, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे, जैसे कि आपके हो गए डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, तो उनको जो है अपनी डिग्री वगैरह भी यहाँ पे दिखानी पड़ सकती है। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं वो डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है 0.5% लगेगी सैलरीड के लिए, और वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए 1% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। इसके अलावा पोस्ट डिसबर्समेंट और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि चार्जेस ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया 100 रुपए लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए, रीपेमेंट मोड चार्जेस 500 रुपए आपके लगेंगे, स्विच फीस चार्जेस वगैरह लगेंगे। ये देख सकते हो इसके कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह है। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन रही कि कोटक महिंद्रा बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हो। और जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको जो है ईएमआई जाननी थी कि 20 लाख का लोन अगर हम 20 साल, 15 साल और 10 साल के लिए लेते हैं तो मेरी महीने के और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑफर वगैरह जानने वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन का आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आप देख सकते हो अप्लाई करने का प्रोसेस वगैरह जान सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया 50% ऑफ चल रहा है इस समय प्रोसेसिंग फीस पर। इसके अलावा और भी देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है होम लोन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। आप यहाँ पे बैंकों में जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन करके भी देख सकते हो, और अगर बैंक ने कोई ऑफर लॉन्च किया होगा उसका भी लिंक आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।